हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी क्लास 10th के 28 अक्टूबर को आपका मंथली एग्ज़ाम है जो 2023 में 28 अक्टूबर को क्वेश्चन पहले ही वायरल हो गया है, लीक हो गया है, तो देख पा रहे हैं। अगर आप भी 28 अक्टूबर को एग्ज़ाम देने वाले मैथ का, तो सारे ओरिजिनल प्रश्न हैं। हमने यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहे हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव भी करा देंगे। पहले ऑब्जेक्टिव आप लोग देखिए जो 28 अक्टूबर को देने वाले हैं क्लास 10th वाले, ठीक ना। देखिए ओरिजिनल लिखा क्या क्या है, माध्यमिक मासिक परीक्षा अक्टूबर 2023 यानी 28 अक्टूबर एग्जाम होगा। मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ठीक ना, गणित अनिवार्य है। आपका समय कितना रहेगा, 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटा रहेगा। विषय कोड क्या रहने वाला है, 110 मैथ में, ठीक ना, याद रखिएगा। पूर्णांक 50 रहेगा टोटल। आपको देखिए खंड अ में क्या मिलेगा, सेक्शन ए खंड अ में मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक ना। देखिए टोटल 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ क्या है, 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। अपने उत्तर द्वारा चुनिए और विकल्प में क्या वो हमें सीट लगाना है, ठीक ना। 30 में से 25 का आंसर आपको बताना है। चलिए हम टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग सामने है, वायरल प्रश्न है, सीधे आप जाको वहाँ प्रिंट कर दें, ठीक ना। आंसर यहाँ पे नोट कर लें, वहाँ पे बना लें, कैसे बनाना है वहाँ जाकर बना दीजिए, ठीक ना। देखिए प्रश्न है, सारे हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं जितना भी आप लोग को एग्जाम हो रहा है ना। अगर चैनल पर नए हैं रेड क्लास पे तो चैनल से जुड़ जाएंगे, ठीक ना। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लेंगे, समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोला क्या, आपका एग्जाम में जाइएगा ना, कोड 110 रहेगा और विषय कोड, और क्वेश्चन नंबर 1 में ही रहेगा 92/115, ठीक ना। का सरलतम रूप लिखना। सरलतम रूप मतलब क्या होता है, उसको छोटा करना। जैसे देखिए क्या लिखा है, 92/115, इसका आंसर होगा 4/5। बोलिएगा सर ये कैसे हम मारेंगे, तो देखिए कैसे होगा। 92 को अगर किससे कटाना है मालूम है आपको, 23 से कटा है। किससे कटाना है, 23 से कटाइएगा ना 92 को, तो 4 बार में कटेगा, ठीक ना। 115 को 23 से कटाइएगा तो ये 5 बार में कटेगा, कटा लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। तो आ जाएगा बी नंबर 4/5, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है कि दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या होती है। पहले भी हम बताए हैं इसी चैनल पर, ठीक ना। दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत, ठीक ना। हम कितना भी परमेय संख्या बना सकते हैं, अनंत मारिएगा आप लोग, ठीक ना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत वही प्रश्न होता है जिसका ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर। अगर हर का परमेयकरण करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे, तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 और 5 के रूप में। आप लोग पता होगा, अगर 1600 करेंगे तो कितना होगा, देखिए 1600 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 होगा। 800 का तो कितना होगा आपका 400 हो जाएगा, 400 का तो 200 हो जाएगा। इस तरह करके 2 से 100 यानी टोटल कीजिएगा तो 2 के फॉर्म में आएगा, 2 और 5 के फॉर्म में आएगा। इसलिए सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। शांत होगा जो 2 और 5 का हर का परमेयकरण एक गुणनखंड कीजिएगा। अगर 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए शांत आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। ये में अनंत है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, बोला है कि बहुपद डी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो गुणनफल होगा, बहुत अच्छा सब क्वेश्चन पूछा ना, बहुत आसान भी, हम तो पहले ही बताए हैं, लेकिन आप लोग यहाँ आंसर एकदम नोट कीजिए और जाकर एग्जाम में छाप दीजिएगा 28 अक्टूबर को जो एग्जाम होगा, ठीक ना। तो देखिए, तो बोला डी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का फल क्या है, शून्य का गुणनफल क्या होता है, बोलेगा सर c/a होता है। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, ठीक ना। तो c का मान कितना है इसमें, तो बोलेगा सर c का मान तो a है, ठीक ना। और ए का मान कितना है, ए का मान देखिए पहला वाला में ए का मान डी है ना। तो a/d ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर a/d दिख रहा है डी में, ठीक ना, करेक्ट हो जाएगी। इसको आपको मार देना, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न बोला है 5 कि √28 का परिमेयकरण गुणांक बताइए। बताइए, बोला √28 का परिमेयकरण गुणांक बताना है आपको। तो परिमेयकरण गुणांक में कुछ नहीं करना है। देखिए √28 में ऐसे कर देंगे आपको, फिर से देखिए यहाँ पे √28 साइड में कर देंगे ना, बेटर होगा। तो क्या बोला 18 का ना, तो हम 18 को लिख सकते हैं क्या, देखिए 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं ना। तो देखिए √2 अंदर आ जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा ना। ये रूट के अंदर 2 को समान है तो 3 बाहर हो जाएगा, नहीं 2√3, ठीक ना। 3√2 मानिए, तो √3 बाहर हो गया तो 2 सिर्फ रूट के अंदर है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक ना। जो रूट के अंदर आ जाएगा वो परिमेयकरण हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग मार दीजिएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सारा क्वेश्चन पूछा गया, कल पूछे एग्जाम 28 अक्टूबर के वायरल प्रश्न है, ठीक ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक ना। वहीं पूछ दे सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 होगा, ठीक है, ठीक ना, 4 होगा। लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक ना। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो खुद से कटे और एक से कटे, वही अभाज्य संख्या। छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा है तो 2 बताएंगे, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए यदि a = b³ + r, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या होगा। तो देखिए, तो यहाँ क्या होगा, r का जो मान है ना 20 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, b का मान जो है ना r से बड़ा होगा, सॉरी देखिए जो b है बड़ा है r से। ऑप्शन मारिएगा सी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन
परिमेय संख्या, बहुत आसान है। जो परिमेय संख्या जो रूट से बाहर निकल जाए, देखिए रूट के अंदर है ये √3 है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। लेकिन देखिए √5 कटा देंगे 6 बच जाएगा, 6/1 P/Q के रूप में हो गया। ये मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला आपके सामने है, द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक हैं। शून्यक क्या होगा बताना है आपको। तो देखिए इसका आप जब शून्यक निकालिएगा, ऑप्शन देखिए दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, दोनों बराबर, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जब इसको तोड़िएगा 12 को क्या गुणनखंड आपको पता है ना, तो कीजिएगा क्या, इसको कैसे तोड़िएगा, गुना करने पर कितना हो जाए 35 ना, तो 5x + 7x इसी में तोड़िएगा। गुना करने पर कितना पूर्ಣ चाहिए, देखिए 35 पूर्ణ चाहिए, जोड़ने घटाने पर 12, तो 7 5 12 और 7 5 35। तो जब इसका मान निकालिएगा तो दोनों ऋणात्मक आएगा। बोलिएगा सर ये कैसे हो गया, क्योंकि देखिए प्लस में है ना, तो बराबर हम सवाल के 0 होता है, इधर भी जो भी कुछ आएगा प्लस में आएगा। मान लीजिए इधर जो भी कुछ है, हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो इधर मान लीजिए कि 2x है ना, इधर 0 है, ठीक ना, तो आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए x + 2 बराबर 0 आएगा। मान लीजिए x + 3 हाँ बराबर 0, 0 आता है ना समीकरण में, सोल्व करने में टाइम लगता है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो जब x बराबर 0 को उधर ले जाएंगे तो -2, ये भी x के बराबर उधर जाएगा तो -3, तो दोनों ऋणात्मक आएगा। सोल्व कर देखिएगा तो दोनों जो शून्यक आएगा जब निकालेंगे मान, तो दोनों ऋणात्मक है, ठीक ना। ऑप्शन ऑफ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना, आप लोग सोल्व कर लेंगे। अच्छा है, मारिएगा दोनों ऋणात्मक हो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए दोनों 0 को उधर ले जाएंगे तो ऋणात्मक में। आप लोग समझ पा रहे हैं, हम आई होप कि आप लोग को अंडरस्टैंड हो गया हो, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या जो रूट से बाहर हो जाए, देखिए सॉरी अपरिमेय पूछ रहा है, परिमेय नहीं अपरिमेय पूछ रहा है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो रूट से बाहर नहीं हो। देखिए 196 किसका वर्गमूल होता है, बोलिएगा सर बताइए, 196 किसका, तो 14 का। 121 तो 11 का वर्गमूल, 11 × 11 121, 14 × 14 196, और देखिए 17 × 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा हैं, 289, यानी क्लियर है। तो ये आपका अपरिमेय होगा, रूट से बाहर नहीं होने वाला, ठीक ना, ये आपका अपरिमेय होगा। कौन, ये ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 11, देखिए प्रश्न नंबर 11 आपको वहीं देखना होगा, ठीक ना। 11 नंबर देखिए, यहाँ पे देखिए 11 बोला, बहुपद इतना 5y² - 25 के शून्यक हैं। शून्यक निकालने के लिए हम बताए हैं क्या करना पड़ेगा, अगर 2 को डिजिट संख्या दिया रहा है तो उसने उसके बराबर 0 मान लेंगे, ठीक ना। तो कैसे निकालेंगे, बोला कि 5y² है ना, यही पूछ रहा है ना, -25 का शून्यक निकालना है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, बराबर 0 मान लेंगे अपने मन से, तो 5y² बराबर, इधर -25 उधर जाएगा तो +25y² बराबर कितना हो जाएगा 25/5 गुना, उधर जाएगा तो भाग में, है ना। y² बराबर 25 25 5 आ जाएगा। अगर y² हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो रूट के अंदर प्लस में भी होता है माइनस भी होता है, किस में है, तो बोलेंगे रूट के अंदर प्लस में भी है और माइनस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला आपके सामने है, प्रश्न नंबर 1, द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -40 कितना है, गुणनफल और योगफल। तो योगफल कितना है 3 है और गुणनफल -40 है। ये फार्मूला एक होता है, कौन फार्मूला होता है बोलिएगा सर, तो द्विघात बहुपद फार्मूला क्या होता है, बोलेंगे सर x² है ना, ये फार्मूला होता है ना, x² है ना -α + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा है ना। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितने बोलिएगा सर, 3 दिया है, इसको हटा के 3 लिखेंगे तो ये 3 गुना में तो 3x हो जाएगा, इधर कितना दिया -40, तो देखिए प्लस अल्फा × बीटा का मान कितना दिया -40, ये रखिएगा। तो x² -3x प्लस माइनस -40 है ना। ये ऑप्शन किस में है, देख रहे हैं ऑप्शन किस में, ये वाला x² -3x -40 दिख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे x² -3x -40 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि आपका करेक्ट होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, सारे भी प्रश्न सीधे छापिएगा एग्जाम में। युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का है, एक हल है, 2 हल है, कोई हल नहीं है, अनगिनत हल है। तो कैसे पता चलेगा, एक फार्मूला होता है इसका, ठीक ना, संगत और संगत निकालने का, यानी एक हल अनगिनत हल निकालने का फार्मूला क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/, एक मिनट आप लोग आराम से समझिए, b1/b2 बराबर c1/c2 अगर है तो अनगिनत हल होगा। तो हमको चेक करना होगा अनगिनत है कि क्या है, चेक करेंगे ना। देखिए a1 कितना है बोलेगा सर, पहला में a1 होता है, दूसरा में a2 होता है, तो a1 1/a2 कितना है, a2 चेक कीजिए, a2 भी कितना है, यहाँ a2 2 है, कितना है 1/2 बराबर। देखिए अगला b1 कितना है, तो बोलेगा सर 2 है, और b2 कितना है, तो बोलेगा सर 4 है, तो यहाँ 4 देंगे बराबर। c1 कितना है, तो बोलेगा सर 4 है,
और C2 कितना है, तो C2 बोलिएगा सर 8 है, ठीक ना। तो A1 B1 हो गया टोटल। तो कटाएंगे ना, तो देखिए 1/2, ये भी कट के 1/2 बराबर 1/2 आएगा, ये भी 4 दूना 8, यानी कट के ये भी 1/2 आएगा, यानी टोटल बराबर है। तो क्या होगा, इसका अनगिनत हल होगा, क्या होगा, अनगिनत हल होगा, समांतर से नहीं होगा और अनगिनत हल होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न हम सोल्व करके आपको सामने प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आपको कोई किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगला प्रश्न आपके सामने है, सोल्व करने का प्रयास करें खुद से बाबू लोग, ठीक ना। देखिए बोल रहा है क्या कि x² प्लस ax माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान है। तो b का मान कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे, b का मान बताइए। तो b का मान -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1। यहाँ दिख रहा है ना, नहीं कुछ तो यहाँ -1 होगा, नहीं कुछ तो 1 है तो माइनस, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त बनाइए। एक वृत्त होता है, ये अर्धवृत्त होगा ना, इसको कोण, तो अर्धवृत्त में कोण कितना होता है, तो यहाँ पर समकोण बनता है, नहीं 90 डिग्री, कितना बनेगा 90 डिग्री। देखिए 90, यहाँ पर कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का बनता है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न इस प्रकार है कि देखिए, प्रश्न इस प्रकार की द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर 0 के वास्तविक मूल नहीं हो है, यदि क्या होगा। तो देखिए इसको सोल्व करने में थोड़ा सा समय लेगा, इसलिए यहाँ जगह कम है, तो आप लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। आंसर आपको खुद बाय खुद पता चल जाएगा, ठीक ना, थोड़ा सा यहाँ जगह कम है। अगला देखिए, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। एकदम VVIP प्रश्न, ये भी क्वेश्चन है। देखिए सोल्व करते हैं हम कैसे, बोला 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कर, कैसे ज्ञात कर, देखिए तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है ना, इसका मान हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस दोनों को एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, ठीक ना, अल्फा इंटू बीटा आएगा। थोड़ा सफा से लिख दें आप लोगों को, अल्फा इंटू बीटा आएगा, इसका एलसीएम। देखिए अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, बीटा और प्लस बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, ठीक ना। तो ऊपर क्या बचेगा, देखो शून्यकों का योगफल हो गया अल्फा प्लस बीटा, और नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला बोले क्या होता है, बोलेगा सर -b/a होता है। आगे आगे गुण शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू c/a होता है ना, होता है। तो a यहाँ से कट जाएगा, बचेगा क्या, -b/c है ना बचा। तो -b का मान कितना है इसमें, ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे b का मान बोलेगा सर -1 है, तो पहले से भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस यानी 1 हो जाएगा, बटे c का मान -6 है, तो यहाँ -6 हो जाएगा, यानी 1/-6 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 1/-6 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग एकदम सीधे एग्जाम में छाप दीजिएगा। समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 का 21वां पद ज्ञात करें। 21वां पद आप लोग ज्ञात कीजिए, किस तरीके से ज्ञात कीजिएगा, देखिए यहाँ पे n का मान दिया है, तो फॉर्मूला होता है a प्लस ना, a प्लस, याद दीजिएगा आप, याद कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला हम लिख देते हैं, आप लोग खुद सोल्व कीजिए, थोड़ा सा इसमें लंबा है, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक ना। ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 डी, n का मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है, आप लोग निकालिएगा तो 137 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आप लोग यहाँ मान ए एन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक ना, यहाँ से फॉर्मूला निकालिए, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला 19 नंबर है आपका, क्या बोला 19 नंबर कि इस फॉर्मूला पर आप लोग बना ही लीजिएगा, ठीक ना, 137 आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर नहीं सोल्व कर पा रहे हैं तो हमको बताइएगा, लेकिन सोल्व हो जाना चाहिए 100%, ठीक ना। आप लोग सिर्फ फार्मूला बैठाना है, तो बोलिएगा सर ए का मान हम बता देते हैं, ए का मान कितना है, तो बोलिएगा सर -3, थोड़ा सा हेल्प कर दे देते, ठीक ना। एन का मान, डी का मान निकालिएगा ना, तो 4 - 3 कीजिएगा, आपका 4 - 3 अब प्लस हो जाता है, डी का मान निकालिएगा A2 - A1, यानी 4 माइनस भी पहले से भी है सवाल में, तो माइनस में 2 को माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस, सॉरी यहाँ 1 मिनट आप लोग समझा दें, आसान रहेगा आप लोग बनाने में, ठीक है ना। तो देखिए, तो 4 पहले से भी माइनस है, एक फार्मूला भी माइनस है 3, तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 + 3 तो 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यानी डी का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आपका हो गया -3 और डी का मान आ जाएगा 7, एन का मान दिया हुआ है कितना, तो बोलिएगा सर कितना 21, ये मान निकाल कर बैठा लीजिएगा, अब तो निकाल लीजिएगा आप लोग आराम से, ठीक ना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला है आपका कि निम्नलिखित में से आंसर ही बता दिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण कौन होता है, वही जो देखिए द्विघात समीकरण कौन होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, इसको सोल्व कीजिएगा, द्विघात समीकरण आएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, अगर निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी वही होता है जो आपस में समान हो घटाने के बाद,
तो आप लोग इसमें ए भी नहीं होगा, ए भी से नहीं होगा, घटा के देख लीजिए, ए भी नहीं होगा, लगभग आपका सी नंबर होना चाहिए, ठीक ना। इसको चेक कीजिएगा आप, ठीक ना। कैसे चेक कीजिएगा, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, इस तरह से करके आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, निकल जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर आपका 23 है। जो क्वेश्चन आपसे सोल्व होने लायक वही छोड़ रहे हैं, ठीक ना। मूल बिंदु का नियामक होता है, बोलिएगा सर 0 0, क्या होता है 0 0 मारिएगा, ठीक ना। ये प्रश्न थोड़ा सा देखिए, बोला त्रिभुज ABC माइनस PQR तथा इतना है, तो एरिया ज्ञात कीजिए, थोड़ा लॉन्ग है, इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए, नहीं होगा तो फिर आगे आप 25 क्वेश्चन ही बनाना है, आप लोग बना लेंगे, ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या चाहिए आपका, सब्जेक्टिव भी हम देंगे, फिर इसके बाद आप लोग कमेंट बताइएगा कि कौन कौन सब्जेक्ट चाहिए। मैथ आपका बकाया है, 28 अक्टूबर को देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।